is Shagun. Welcome to Sky Trapper, a new education learning platform. Today we are going to know about the racial utopia. So, what is racial utopia? Racial utopia basically refers to the racial purity. अभी तक हम बार बार प्योर इम्प्योर डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल लोगों की बात कर रहे थे. तो ये सब हम बातें जो जर्मनी के लोग थे, वहाँ पर जो लोग रह रहे थे, वहाँ की जो कम्युनिटीज़ थी, उनके लिए यूज़ कर रहे थे. अब हम ये रेशियल यूटोपिया यानी कि रेशियल प्योरिटी की बात किन लोगों के लिए करेंगे? जो बाहर के थे, यानी कि जहाँ जिन लोगों पर अटैक किया था, जिन पर कब्जा किया था जर्मनी ने, जैसे पोलैंड और रशिया. पोलैंड तो पूरा जर्मनी के कंट्रोल में आ गया था, तो वहाँ के लोग भी उसके कंट्रोल में आ गए होंगे. तो रेशियल प्योरिटी के आधार पर ये डिसाइड करना था कि पोलैंड से आए हुए कौन से लोग डिज़ायरेबल हैं और कौन से लोग अनडिज़ायरेबल हैं. ठीक है. और जो भी यूरोपियन टेरिटरी में जितने भी जगह, थोड़ी थोड़ी जगह पे जहाँ पे कब्जा किया था, तो वहाँ से भी कुछ लोग आए होंगे जिनमें से देखना था कि कौन से लोग रहने लायक हैं और कौन से लोग रहने लायक नहीं हैं. ठीक है. तो अंडर द शैडो ऑफ वॉर क्या क्या हुआ? जेनोसाइडल एंड वॉर बिकेम टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. अब यहाँ पर ये क्यों लिखा है कि जेनोसाइडल का मतलब होता है नरसंहार, मतलब मास किलिंग, है ना, और वॉर, ये दोनों चीज़ें चल रही थी. तो कहने का मतलब है कि ये सेम कॉइन के दो पहलू हैं. कैसे दो पहलू हैं? एक तरफ उधर लड़ाई चल रही थी, दूसरी तरफ यहाँ पर जेनोसाइडल वॉर चल रहा था. मतलब एक तरफ वो यहाँ जो लोग रह रहे थे उनको भी मार रहा था, क्योंकि उसे प्योरिटी इम्प्योरिटी के बेसिस पे ख़त्म करना था, सफाई करनी थी. और दूसरी तरफ वो जगह कब्जा करके अपने टेरिटरीज एक्सपेंड कर रहा था और उसके आड़ में गलत काम कर रहा था, यानी कि लोगों को मार रहा था. कौन? हिटलर, नाजी ऑफिशियल्स. ठीक है. तो इस वजह से इनको बोला गया है जेनोसाइड एंड वॉर, मास किलिंग और युद्ध, वॉर, ये दोनों टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन हैं. सेकेंड पॉइंट, ऑक्यूपाइड पोलैंड. ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि पोलैंड को ऑक्यूपाई करने के बाद जो लोग इनके हवाले आए, जो इनके कब्जे में, ऑब्वियस है पोलैंड पे, पूरी कंट्री पे आपने कब्जा किया तो वहाँ के लोग होंगे ना. तो उन लोगों से ज़बरदस्ती उनकी ज़मीनें, उनका घर छीना गया और उनको गेटोज में रहने के लिए मजबूर कर दिया गया. ठीक है. तो वही चीज़ मैंने तो बताई ना कि अपने ही कंट्री, अपने ही देश के लोगों की कोई वैल्यू नहीं थी, तो फिर वो तो बाहर से आए थे. थर्ड पॉइंट, मच ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड वॉज एनेक्स टू जर्मनी. ज़्यादातर पार्ट एनेक्स मतलब ले लिया था. नॉर्थ वेस्टर्न, अब देखो फिर से नॉर्थ वेस्टर्न साइड का इशू है. नॉर्थ मतलब ऊपर, है ना, वेस्ट मतलब हमारा लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ऐसे ऐसे समझो. ठीक है. और इसके बीच से जो जगह जाती है वो होती है नॉर्थ वेस्टर्न. तो नॉर्थ वेस्टर्न पे मतलब ज़्यादातर हिस्से पे कब्जा कर लिया था. तो वो हमें क्यों बताया जा रहा है? इसलिए बताया जा रहा है कि ये फोर्स टू लीव देयर होम्स, उनको उनके घर, उनकी ज़मीन छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा था. और इनको ऑक्यूपाई कौन कर रहा था? जो ज़मीनें छोड़ रहे थे, जर्मन. ऑब्वियस है जर्मन ही ऑक्यूपाई करेंगे. तो इनको ट्रीट किया जा रहा था भेड़ बकरियों की तरह, मवेशियों की तरह इनको ट्रीट किया जा रहा था, जिनको नाम दिया गया जनरल गवर्नमेंट. इनको फोर्थ पॉइंट में देखो, पोल्स यानी कि पोलैंड के लोग, वर देन हर्डेड लाइक कैटल, यानी कि मवेशियों की तरह इनको खदेड़ा जा रहा था. इन अदर पार्ट कॉल्ड जनरल गवर्नमेंट, मतलब जहाँ कहीं भी ये फैले थे पोलैंड के जिन इलाकों पे इनसे छीना झपटी करी जा रही थी, इनकी जगह ली जा रही थी, उनको खदेड़ के एक जगह किया जा रहा था, जिसको जनरल गवर्नमेंट कहा जाता है. ये जगह उनकी डेस्टिनेशन है, उनका गंतव्य है. और यहाँ पे सारे अनडिज़ायरेबल साम्राज्य यानी कि एम्पायर के जितने भी अनडिज़ायरेबल लोग हैं वो सारे यहीं पर रहेंगे. कहाँ पे? जनरल गवर्नमेंट, जहाँ पे इनको नाम दिया गया था. ठीक. और देखो क्या क्या, मेंबर ऑफ पॉलिश इंटेलिजेंशिया वर मर्डर इन लास्ट. अब पॉलिश इंटेलिजेंशिया क्या होते हैं? ये पॉलिश इंटेलिजेंशिया, पॉलिश का मतलब पोलैंड, इंटेलिजेंशिया का मतलब वहाँ के जो इंटेलिजेंट पढ़े लिखे लोग, राइटर, टीचर्स, आर्टिस्ट, ये सारे लोग. अब पढ़े लिखे लोग तो गलत के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं ना, तो हिटलर नहीं चाहता कि उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाए, तो इनकी आवाज़ को दबा देना ही सही रहेगा. इस वजह से उसने इन सारे लोगों को भारी मात्रा में मरवा दिया. मर्डर्ड इन लार्ज.
Polish children who looked like आर्यन. अब उनके बच्चे जो आर्यंस की तरह दिखते थे, गोरे चिट्टे लगते थे, भूरी आंखें, मतलब ब्लॉन्ड हेयर्स, ब्लू आइड, तो उनको उनकी मम्मियों से ले जाता था. बोला बेटा तुम मम्मी के पास बहुत खेल चुके हो, अब आ जाओ हमारे पास, थोड़ा काम वाम कर लो, IAS वाइएस बनो, है ना. तो एंड एग्जामिन्ड बाय रेस एक्सपर्ट, तो उन बच्चों को रेस एक्सपर्ट के थ्रू एग्जामिन किया जाता था. रेस एक्सपर्ट्स बिठाए जाते थे, लो भैया इस बच्चे को देखो, ये बच्चा जर्मनी में रहने के लायक है कि नहीं है, क्या ये जर्मन नर्ड का है कि नहीं, क्या ये हमारे यहाँ सरवाइव कर पाएगा, स्ट्रेंथ है इसमें कि नहीं है. तो अगर वो उसमें पास हो जाता था तो ठीक है, उसको जर्मन फैमिली में किसी को दे दिया जाता था, और अगर नहीं तो फिर उसको ऑर्फनेज यानी कि अनाथ आश्रम में दे दिया जाता था. ठीक. While some of the largest ghettos and gas chambers, the general government also served as killing field for the Jews. ये ऐसी जगह थी जहाँ पे लोगों को मारा जाता था, बेसिकली जूस. कौन कौन सी? गेटोस, गैस चैम्बर्स, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स जो कि यहाँ मेंशन नहीं है लेकिन वो भी था, और तीसरा मतलब फोर्थ पॉइंट इज जनरल गवर्नमेंट. ये 4 जगह ऐसी थी जहाँ पर जूस को मारा जाता था. और भी अदर कम्युनिटीज जिनको हिटलर पसंद नहीं करता था, या फिर जो अनडिजायरेबल यानी कि इम्प्योर जर्मन्स थे, इनको इन जगह पे ले जाया जाता था. ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखना. गेटोस, गैस चैम्बर्स, जनरल गवर्नमेंट और कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स, इन्हीं के थ्रू लोगों को मारा जाता था, मौत के घाट उतारा जाता था. ठीक है. तो ये सारी चीजें थी रेशियल यूटोपिया में, है ना. ये रेशियल यूटोपिया यानी कि ये रेशियल यूटोपिया उन लोगों के लिए था जो पोलैंड और अदर यूरोपियन टेरिटरीज के थे जिन पर हिटलर का कंट्रोल था, जिन पर हिटलर का कब्जा था. तो हिटलर को डिसाइड करना था ना कि कौन रहने के लायक है, कौन रहने के लायक नहीं है. तो रेशियल यूटोपिया के चलते ये डिसाइड किया गया, एक रेशियल एक्सपर्ट को बैठाया गया जो ये देखता है, वो चेक करता है कि ये डिजायरेबल है या नहीं है. जो पोलैंड के जो उनके बच्चे होते हैं वहाँ के लोगों के, अगर वो है तो उसको जर्मनी की किसी फैमिली को दे दिया जाता था, भाई इसको पालो पोसो बड़ा करो, और जो नहीं है उसको ऑर्फनेज में भेज दिया जाता था, यानी कि अनाथ आश्रम में. तो ये सारी चीज़ें होती थी बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, बूढ़ों के साथ, सबके साथ. तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे स्टेप्स टू डेथ. हालांकि अब इतना तो आइडिया लग गया है कि किस तरह से पहले उनको कहा कि हमें इस तरह का समाज चाहिए, ऐसे लोग चाहिए, है ना. फिर उनको प्रताड़ित किया गया, सताया गया, है ना. तो कुछ तो ऐसे ही मर गए, भूखमरी से मर गए, पॉवर्टी से मर गए, स्टारवेशन, हार्ड वर्क, और कुछ को तो मरवाया ही गया, है ना, एग्जीक्यूट कराया गया. तो स्टेप्स टू डेथ में 3 स्टेप हैं, वो हमें देखने हैं कि वो 3 स्टेप्स क्या क्या हैं जिनके थ्रू सबको मौत के घाट उतारा गया. सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ एंड गुड बाय.